तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि साशन अब अपने नए सूट के साथ अपेयर होते हुए किया था कि मैंने थोड़ी देर तुम शिवजो को खेलने क्या दिया, तुम लोग तो वाकई ही चैलेंज करने लग गए। तब ब्लू टोपी अब बहुत ही भड़कते हुए किया था कि मायावी इंसान तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम हमारे तेंजवा गॉड के सामने हमें जलील करो। जिस पर साशन किया था कि अरे नहीं ये मेरी गलती है, मुझे तुम दोनों को जलील नहीं बल्कि उस इडियट तेंजवा के सामने लाइव मार देना चाहिए था ताकि उसके दिल में भी अपने मेन पापा के प्रति डर बनी रहे। तब ये दोनों भाई अब एक साथ अपनी पावर से अपेयर करते हुए बहुत ही पावरफुल अटैक को क्रिएट करना शुरू कर देते हैं और करते हुए क्या है बस बहुत हुआ, अब हम अपने तेंजवा गॉड के प्रति एक वर्ड भी और नहीं सुनेंगे। जिस वजह इनकी इतना किया एक बहुत ही बड़ी साइड कुल्हाड़ी इन दोनों के हाथों में अपेयर हो जाती है। तब ये दोनों इस अटैक को साशन की ओर करते हुए क्या है कि आज तक इससे कोई भी नहीं बचा है। चलो देखा जाए कि तुम इस अटैक को हैंडल कैसे करते हो। जिस साशन किया था ठीक है आने दो, मैं भी देखता हूँ क्या मेरा ये नया अपग्रेडेड आर्मर इस टेरिफाइंग अटैक को झेल पाता है या फिर नहीं। तब साशन कितना किया था ये सूट और भी ज्यादा चमकने लगता है और इस कुल्हाड़ी करीब आधे साशन ने चार और एक प्रोटेक्टिव शील्ड को क्रिएट कर देता है जिस पर अब इन दोनों के बीच में टकरार होनी शुरू हो जाती है जहाँ ये दोनों भाई चिल्लाते हुए अपना पूरा दम लगाने लगते हैं। तब साशन किया था थोड़ा जोर और लगा भी मुझे अपने सूट की पूरी टेस्टिंग करनी है। जिस पर ये दोनों ही अपना सारा जोर लगाते हुए किया था कि इसकी ये मजाल की हमारी शक्तियों का मजाक बनाए। तब साशन हंसते हुए किया था सूट तो बहुत ही बढ़िया है, मेरे कुछ किए बगैर ही अब तक इस अटैक को होल्ड करके रखा हुआ है। जिस पर ये दोनों भाई अब हंसते हुए किया था कि अगर हम लोग मरेंगे तो फिर तुम्हें भी साथ लेके जाएंगे, हमारे पास सेल्फ डिस्ट्रक्शन टेक्निक है। तब साशन किया था डोंट वरी मेरी मर्जी वगैरह अब तुम लोग मर भी नहीं सकते। वेल चलो मैं तुम दोनों की ये बात प्रूफ करके भी दिखाता हूँ। और इतना कहते साशन अब फ्लावर ऑफ एंड को अपेयर कर देता है लेकिन इस बार इसका साइज बहुत ही ज्यादा बड़ा था। तब इस नजारे को देखकर ये लोग अब काफी किया था कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ये सुप्रीम पावर तो हमारे तेंजवा गॉड से भी कहीं ऊपर है। ये शक्ति इतनी ज्यादा ऐसी है कि बस कुछ ही सेकंड में पूरे पूरे प्लेनेट को भी डिस्ट्रॉय कर देगा, वो भी बस एक ही सारे में। आज तक मैंने अपनी लाइफ में कभी भी इतनी डोमिनेटिंग पावर को फील नहीं किया। आखिर ये पर्सन है कौन? जिस पर साशन अब इस खिलाड़ी को टच करते हुए क्या था कि लगता है तेंजवा ने तुम दोनों को मेरे बारे में कुछ बताए बगैर ही तुम दोनों को आगे कर दिया। ठीक है वैसे भी तुम लोग कुछ आने के लायक हो भी नहीं। तब साशन कितना किया था ये खिलाड़ी बिल्कुल चूर चूर हो जाती है और ये दोनों इसके इम्पैक्ट से बहुत ही दूर चले जाते हैं। जिस पर साशन अब इन दोनों के पास आते हुए क्या था कि झुक जाओ मेरे आगे, मैं तुम दोनों को जीने दूंगा। तब ये दोनों भाई क्या था कि एरोगेंट साशन आज तो हम लोग हार गए, मगर वेट करना जिस दिन हम लोग अपने तेंजवा गॉड के साथ वापस आएंगे उस दिन तुम नहीं बचोगे। और इतना क्या ये दोनों बहुत ही फास्टली यहाँ से भागने लगते हैं। तब साशन अपने मन में किया था क्या मैं इन दोनों को मार दूं या फिर ये दोनों भाई आगे मेरे कुछ काम आ सकते हैं। जिस पर साशन इतना सोचते सोचते ये ओल्ड मैन यहाँ पे आके स्टैक को काट देता है और काटते हुए क्या था कि लॉर्ड साशन अभी बेर पूरी तरीके से आपके कंट्रोल में है, उन्हें भाग के जाने का मौका बिल्कुल भी मत दीजिए। तब इन दोनों की देखते हुए साशन क्या था कहा ना मैंने कि अब मेरी मर्जी के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिलेगा। जिस पर साशन ये इतना क्या था ये पूरा का पूरा स्पेस टाइम बैरियर ही चेंज हो जाता है। तब ये दोनों बहुत ही डरते हुए क्या था प्लीज हमें मत मारो। लॉर्ड साशन सच में हमें नहीं पता था कि आप कौन है, हमें तो उस तेंजवा ने बस इतना बताया था कि तुम एक पावरफुल पर्सन हो जिसे हमें मारना है, प्लीज हमारी जान बख्शो, बदले में हम आपके गुलाम बनने के लिए भी रेडी है। और अंदर की बात तो ये है कि हमें दाव नहीं हमें इस तेंजवा का साथ देने के लिए कहा था, वही इन सब चीजों के पीछे का मास्टरमाइंड है। तब साशन क्या था ये मेरा बात बिना पूछे सारी चीजें उगल दी। वैसे मुझे पहले से ही पता था कि इन सब चीजों के पीछे कौन है। वेल अगर तुम दोनों मेरी एक बात मानो तो फिर मैं तुम दोनों को जिंदा रहने दूंगा। जिस पर ये दोनों क्या था कि हाँ बस ऑर्डर कीजिए। तब साशन क्या था तुम दोनों ने मेरे इस नए सूट को टेस्ट करने में हेल्प की है, तो अब मैं चाहता हूँ तुम दोनों हमेशा के लिए मेरे सूट के गुलाम बन जाओ। जिस पर ये दोनों बहुत ही शौक होते हुए क्या थे कि आप हमें इस सूट का हिस्सा बनाना चाहते हैं। तब साशन अब अगर कुछ बोले इन दोनों को अपने सूट में कैद कर लेता है, जिसके बाद स्माइल करते हुए क्या था तुम दोनों काम है मेरे आसपास हो रही सारी चीजों को नोटिस करना और मेरे सूट को हमेशा अनबीटेबल बनाए रखना। अगर ये सूट फाइट के दौरान जरा सा भी फटा तो फिर मैं तुम दोनों को बीच से फाड़ दूंगा। जिस पर ये ओल्ड मैन अब साशन के पास आते हुए क्या देख लॉर्ड साशन अब पूरी तरीके से श्रीलम के भी रूलर बन चुके हैं, बताइए क्या मेरे लिए आपका कोई ऑर्डर है। तब साशन क्या था कि ऑर्डर आके दो और मुझसे कितना झूठ बोलने वाले हो। जिस पर इतना क्या था साशन अपने एक फिंगर के अटैक से मारने के लिए बढ़ जाता है। तब ओल्ड मैन क्या था कि लॉर्ड प्लीज रुक जाइए। तब साशन क्या था कि मैंने तुम्हारी बॉडी में ओरिजिन या फिर हेमली दाव जैसी पावर फील की है, बताओ क्या तुम भी उन्हीं के लिए काम करते हो। जिस पर ये ओल्ड मैन बैठते हुए क्या था कि नहीं नहीं मैं इस तरह के काम नहीं करता, ये पावर तो मैंने किसी से उधार लिया था। तब साशन क्या था फिर से झूठ हेमली दाव या फिर ओरिजिन की पावर भला कौन बेच रहा है जो तुमने उधार ले लिया। जिस पर ये ओल्ड मैन क्या था कि लॉर्ड आपसे मिलने से पहले मैं एक दूसरे पर्सन से मिला था, उसने कहा कि वो मिडिल ऑफ नावेयर से और उसका नाम लिंग शैन है, वो मुझे मेरे लोगों को बचाने के लिए इनफ पावर दे सकता है, बस इसके बदले उसने मुझसे इस पूरे तेंजवा कॉन्टिनेंट
कॉन्टिनेंट की डिटेल मंगवाई। तब साशन कहता है कि वो तो लिंक्शन का बच्चा यहाँ पे पहले ही आके तुमसे वो सारी डिटेल निकलवाया था। तभी मैं सोची कि उसे यहाँ के बारे में इतने अच्छे से कैसे पता है। जिस पर ओल्ड मैन कहता है कि आप उसे जानते हैं। तब साशन कहता है हाँ वो भी ओरिजिनल या फिर हेवली दाव की पावर से जन्मा है, इसलिए तुम्हारे पास जो ये थोड़ी बहुत पावर है उसे मुझे लगा कि तुम हेवली दाव या फिर ओरिजिन के लिए काम करते हो। खैर वो सारी बातें छोड़ो, चुकी अब मेरा काम हो गया और तुम्हारा भी, तो आप अपने लोगों के साथ यहीं पे आराम से रहो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और तुम्हारी किस्मत अच्छी रही तो फिर फ्यूचर में हम लोग जरूर मिलेंगे। जिस पर ओल्ड मैन भी अब लौटते हुए थैंक यू सो मच लॉर्ड साशन कहता है। तब साशन अब अगर कोई देरी के यहाँ से डिसअपेयर हो जाता है और अब सीन चेंज होता है, हमें मिडिल ऑफ नावर का सीन दिखाया जाता है जहाँ लिंक्शन आराम से बैठ के फिशिंग कर रहा था। जिस पर तभी साशन अब एक बड़ी धमाके के साथ यहाँ पर आते हुए कहता है कि स्टूपिड ब्रैड तुमने मेरे कंधे पे बंदूक रख के चलाने की कोशिश की। तब लिंक्शन एकदम से शौक होते हुए कहता है कि अरे नहीं रुक जाइए, मैं सब कुछ एक्सप्लेन कर सकता हूँ। मारे से इतना कहते साशन इसके मुंह पे एक पंच मार ही देता है, जिसे खाने की वजह से लिंक्शन घसीटता बहुत ही दूर चला जाता है। तब लिंक्शन अब खड़ी होते हुए कहता है कि ब्रदर साशन शांत हो जाइए, मैं आपको सब कुछ बताता हूँ। मैं दरअसल हेवली दाव के खिलाफ अपनी एक आर्मी को खड़ा कर रहा था। तब मुझे पता चला कि पास ही में एक प्लेनेट है जिसमें लोग रहते हैं, तो मैंने भी उन लोगों को अपनी साइड करने के लिए जैसे उस प्लेनेट पे पहुंचा तो मुझे वो एल्डर मिला जो कि बहुत ही ज्यादा परेशान था। तब मैंने उसे कुछ पावर देने के बदले पूरे तेंजवा कॉन्टिनेंट का डिटेल निकलवा लिया, लेकिन चूंकि मैं उस तेंजवा से फाइट नहीं कर सकता क्योंकि वो वाकई में बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, इसलिए आज जब मौका मिला तो फिर मैंने आपको बगैर कुछ बताए ही वहाँ पे भेज दिया ताकि आपको अश्योर भी मिल जाए और आप जाने अनजाने में उस तेंजवा का खेल खत्म कर दे, ताकि मैं बाद में जाके उन लोगों को अपनी आर्मी में भर्ती होने के लिए कन्वेंस कर सकूं। तब साशन चाय पीते हुए कह रहा है इसके अलावा अगर तुमने मुझसे कोई और बात छुपाई है तो फिर अभी कह दो, वरना मेरा दूसरा पंच भी रेडी है तुम्हारे दूसरी आंख को ब्लैक करने के लिए। जिस पर लिंक्शन कह रहा है डोंट वरी ब्रदर साशन, मैंने आपसे और कोई बात नहीं छुपाई है। खैर इन बातों को छोड़िए और चलिए अब काम की बात पर आते हैं। आपके सारे के बाद मैंने काफी ज्यादा इन्वेस्टिगेट किया तो पता चल गया कि आखिर ब्रदर लुएनफी कहाँ पर है। जिस पर साशन कह रहा है क्या सच में क्या तुमने पता लगा लिया कि लुएनफी कहाँ है। तब लिंक्शन कह रहा है उस प्लेस का नाम डार्क स्पेस बैटलफील्ड है। जिस पर साशन इन भाइयों से पूछता है क्या तुम लोग इसके बारे में कुछ जानते हो। तब लालटू भी कह रहा है कि डीप स्पेस या फिर डार्क स्पेस बैटलफील्ड एक ब्लैक होल की तरह है जो कहाँ ले जाएगा ये किसी को भी नहीं पता। लॉर्ड आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि तेंजवा भी उसी प्लेस में है, बट हमारे पास उसे लोकेट करने का कोई भी साधन नहीं है। जिस पर साशन अब लिंक्शन से पूछता है क्या तुम जानते हो कि हमें ये प्लेस कहाँ मिलेगा और ऐसा क्या खास है इस रिलम में जो खुद लुएनफी वहाँ पे ट्रैप हो गया है। तब लिंक्शन कह रहा है डार्क स्पेस बैटलफील्ड स्पेस तो टाइम के बीच का एक ऐसा अजीब संगम है जहाँ की सकते बाकी रिलम्स की तुलना में बहुत ही ज्यादा अजीब है। और फिर इसी साथ ही एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।